हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं गैलेक्टिको कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसका संबंध में जो 27 अप्रैल को मीटिंग रखी गई थी वो फिलहाल मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इस मीटिंग में जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना था वो निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो इस कंपनी ने कैसा पेश किया है, क्या ये रिजल्ट पॉजिटिव निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है या निगेटिव। इन सब चीज़ों हम पूरा विधिवत से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी ने जो रिजल्ट पेश किया है, जब मार्केट बंद था उस समय ये पेश करते हुए दिखाई दे रही है, तो जब आज मार्केट खुलेगा तो ये देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उसका इस पे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि ये जो कंपनी ऐसा रिजल्ट पेश करके बैठेगी, क्या ये जो कंपनी उस पर खरा उतरता हुआ दिखाई दे रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड कंपनी का ये 27 अप्रैल को मीटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें क्या क्या फैसला लिया गया है इसमें यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें कंसीडर और अप्रूवल दिया गया है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है उसका, इसमें स्टैंड अलोन के साथ साथ कंसोलिडेटेड रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें हम जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें स्टैंड अलोन डेटा तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो अदर सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उनका भी ये डेटा शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार करते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इसमें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अपॉइंटमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अपॉइंटमेंट ये है कि जो अक्षय आर बिरला एंड एसोसिएट्स है, इन्हें सेक्रेटरियल जो ऑडिटर कंपनी है उसके रूप में ये इसे बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बीता है उसके लिए इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर चर्चा होते हुए दिखाई दिया है। और ये जो मिसेज जो BKSK एंड एसोसिएट्स है उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में ये फिलहाल अपॉइंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चार्टर्ड अकाउंट होंगे ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो जो बीत गया उसके लिए तो थे ही, साथ ही साथ जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए भी ये होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन पे चर्चा होते हुए दिखाई दी है और उस पर चर्चा ये जो है फिलहाल चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 23/4/2024 से लेकर 18/4/2024 तक जो सर्कुलेशन लेके आया गया था उस पर ये बात करते हुए दिखाई दिए हैं। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि ये जो कौन कौन से सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी सब्सिडरी कंपनियों का नाम दिया गया है और लगभग 4 ऐसी कंपनियां हैं जिसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो इंस्टेंट फिंसो जो प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है, जो 7 हिल्स बेवरेजेज लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करती है, जो पालवे पेस्ट जो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, और जो विम बॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है उसके माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई देती है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो गैलेक्टिको कॉर्पोरेट कंपनी है वो फिलहाल 4 सब्सिडरी कंपनियों के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है। और जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें इन चारों कंपनियों के द्वारा जो भी डेटा दिया गया होगा उन सबको शामिल करते हुए ये दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें जो कंसोलिडेटेड डेटा जारी हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल Q4 का सेगमेंट है मार्च 2024 के Q4 का। और ये जो सेगमेंट है ये पिछले साल Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, अर्थात मार्च 2023 के Q4 का ये सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये पिछले साल दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं सभी डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अब अगर सबसे पहले बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो चूंकि आप जानते हैं कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये इसका वास्तविक बिजनेस से जो भी प्राइस प्राप्त होता है, जो भी रेवेन्यू प्राप्त होता है वही इसका वास्तविक रेवेन्यू कहा जाता है और इसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के Q4 में एक तरफ जहाँ ये कंपनी 600 करोड़ का लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो
था वो 1666 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करें तो इसमें मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है। और दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां ये 544 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के 600 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर 4 में। वहीं अगर हम बात कर लें यहीं पे इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है अपने टोटल इनकम में जहाँ ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दी है, और है कि जो मार्च 2023 के क्वार्टर 4 बीता है उसमें इस कंपनी ने 1709 लाख का टोटल कारोबार करी थी, वो फिलहाल इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में 645 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहां 575 लाख का टोटल ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के 645 लाख का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप तो कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो ये जो कंपनी ने गजब का घटिया परफॉर्मेंस निकाल के दिया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसमें मामूली सी लगभग 100 लाख के आसपास वृद्धि देखी जा रही है। अब चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उसमें कुछ एक्सपेंस भी होते हैं और वो एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिसका जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, ये 600 लाख का एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 784 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके एक्सपेंस में ईयर ऑन ईयर बेस पे तो कमी आ रही है, और साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी इसके एक्सपेंस में कमी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो फिलहाल 487 लाख से बढ़ के 600 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने तो अपने एक्सपेंस में कमी करी है, लेकिन क्वार्टर बेस में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात एक्सपेंस में से जो टोटल इनकम है उसको घटाने के बाद, या टोटल इनकम में से एक्सपेंस को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो प्राप्त होता है, जिसमें टैक्स शामिल फिलहाल अभी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल इस क्वार्टर में टोटल 44,65,000 का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 924 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो ईयर ऑन ईयर बेस पे अर्थात फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो क्वार्टर बेस पे भी इसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और ये 88 लाख से घट के 44,65,000 पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसकी, और चूंकि आप जानते हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है यही नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही वास्तविक प्रॉफिट कहते हैं, जिसमें से जो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस तो घटाया जाता ही है, साथ ही साथ टैक्स भी घटाया जाता है, और इसके अलावा जो अदर जो खर्चे होते हैं उसे भी घटाने के बाद ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त किया जाता है, और इसे ही वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें इस कंपनी ने भी घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर 4 में जहाँ ये टोटल 29 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये 733 लाख का कारोबार करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये इसका फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर जो परफॉर्मेंस निकल के आया है वो बहुत ही घटिया निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि जब मार्केट खुलेगा तो इसका प्रभाव इस पे देखने को मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे इसके परफॉर्मेंस की, तो दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर 3 बीता है उसमें यह कंपनी 61 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, और उसमें कारोबार भी आधा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 61 लाख से घट के 29 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसका अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तरफ जहाँ इसके अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेस पे जब बहुत ही घटिया अपना अर्निंग पर शेयर निकाल के देते हुए नजर आ रही है, और ये
मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां 0.52 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर हुआ करता था, वो फिलहाल घट के 0.07 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं क्वार्टर बेस पे हालांकि इसमें मामूली वृद्धि देखी जा रही है और 0.02 से बढ़ के ये 0.07 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुलाकर ये जो रिजल्ट इन्होंने पेश किया है उसका लब्बो लुबाब बस एक ही है कि ये बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने निकाल के दिया है। और न केवल ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर बेस पे ये कंपनी घटिया परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नजर आ रही है, बल्कि ये क्वार्टर बेस पे भी बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस निकाल के देते हुए नजर आ रही है। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो इसका जो क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो क्वांटिटेटिव जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन्हें देखने के बाद ही कोई भी ऐसी निवेश संबंधी निर्णय लेते हुए आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों, क्योंकि ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है। एक तो ये पेनी शेयर के रूप में जानी जाती है और दूसरा इसमें इसका घटिया परफॉर्मेंस निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी होते हुए नज़र आ रही है। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी 26 अप्रैल को जो बंद हुई थी तो ₹4.49 पे बंद होते हुए दिखाई दी थी और इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला था, क्योंकि जो 27 अप्रैल था इसका ये Q4 का रिजल्ट का डेट था, इसीलिए इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला था और ये ₹4.5 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दी थी। लेकिन अब जो है ये जो सेंटीमेंट है, हो सकता है कि ऑपरेटर की सक्रियता अगर नहीं बढ़ी तो वास्तविक रूप से इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो 2% का रिटर्न निकाल के दिया है, एक महीने में 4.5% के आसपास का, जबकि 6 महीने की बात करें तो 4% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एयरटेल लेट की बात करें तो 1.5% नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न, वहीं एयरटेल लेट की बात करें तो 30% इसमें गिरावट देखी जा रही है। जो कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है 2019 में ₹1.15 पे, तब से लेके अभी तक 290% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक समय ये जो कंपनी है लगभग 60 से 70 रुपये के बीच में जाते हुए भी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी में थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और जब भी इसमें बढ़ना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।